हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो थ्योरेटिकल पेपर आता है वहां पर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कई बार 5 नंबर में सेक्शन बी में भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो डेफिनेशन के साथ साथ प्रिंसिपल, प्रिकॉशंस, प्रोसीजर, यूजेस एंड टाइप्स, लगभग सभी पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे डायग्राम के साथ। लेकिन यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपली लगभग 50 वर्ड के अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो उसमें आप लगभग प्रिंसिपल को मेंशन करेंगे, प्रिकॉशंस को मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर भी लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि एक्चुअल में लेमिनार एयर फ्लो है क्या, एक सिस्टम है, एक इक्विपमेंट है, या आप लोग मशीन की तरह भी इसको कंसीडर कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है एयर को फिल्टर करने के लिए, जिससे कि एक स्टेराइल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सके। स्टेराइल इन्वायरमेंट यानी एसेप्टिक इन्वायरमेंट, जिसमें कि जो डिफरेंट तरह के पैथोजेंस होते हैं एयर के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वो सब फ्री हो जाएंगे। वो सब उसमें अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं, ये सब एयर के अंदर नहीं होंगे। इससे फायदा क्या होगा, आखिर हम इस मशीन का यूज या इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों हम एयर को फिल्टर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कल्चर मीडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी कई सारे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करे तो ऐसे में आप लोग लेमिनार एयर फ्लो का यूज कर सकते हैं। लेमिनार एयर फ्लो में कैसे आप इसको यूज करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गया है कि लेमिनार एयर फ्लो का हम यूज क्यों करते हैं। एक स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो कि पैथोजन फ्री होता है, माइक्रोब्स फ्री होता है, उसमें डस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट जो है हम क्रिएट करते हैं लेमिनार एयर फ्लो की मदद से। इसमें आप लोग लिखेंगे लेमिनार एयर फ्लो इज एन इक्विपमेंट। ये एक इक्विपमेंट है जिसमें कि एक एयर ब्लोअर होता है। ये जो एयर ब्लोअर होता है इसका काम होता है बाहर से जो हवा होती है उसको खींचता है। एयर ब्लोअर एक्चुअल में एक डिवाइस है, ठीक है, जिसे मैं एक डिवाइस की तरह भी कंसीडर कर सकता हूं, जो कि एयर को सक करेगा। सक करने के बाद एयर की जो वॉल्यूम होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सपेल करता है। राइट, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ये जो है ब्लोअर का काम रहता है। तो इसमें लिखेंगे लेमिनार एयर फ्लो इज एन इक्विपमेंट हैविंग ए एयर ब्लोअर इन ए रेयर साइड ऑफ द चैम्बर व्हिच कैन प्रोड्यूस एयर फ्लो, जो कि एयर फ्लो को प्रोड्यूस करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो हवा का वेग होगा वो एक समान होगा अलोंग पैरेलल फ्लो लाइंस। राइट, समानांतर। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे देयर इज ए स्पेशल फिल्टर सिस्टम। इसमें जो है एक स्पेशल फिल्टर सिस्टम होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये कैसे काम करता है, अभी मैं आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। पहले आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए। देयर इज ए स्पेशल फिल्टर सिस्टम। इसमें एक स्पेशल फिल्टर सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं हेपा फिल्टर। फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। इसके बारे में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज हेपा फिल्टर, या हेपा भी 2 नंबर में लिखा आ सकता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म के साथ साथ इसके वर्किंग मैकेनिज्म को भी समझाना होगा। विच कैन रिमूव पार्टिकल एज वेल एज 0.3 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर के साइज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे या उससे बड़े जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब के सब इस फिल्टर के अंदर छन जाएंगे। ठीक है, उस फिल्टर को पास नहीं कर पाएंगे, जिससे कि एयर हमारी जो है डस्ट फ्री हो जाती है। द फैन सक्स द एयर। हमने देखा कि जो ब्लोअर होता है ये हवा को, एयर को सक करता है, अपनी तरफ खींचता है। द एयर थ्रू द फिल्टर वेयर डस्ट इज ट्रैप्ड। जैसे ही एयर इस फिल्टर से पास होती है, जो डस्ट रहते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब जो है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। आफ्टर दैट द प्री फिल्टर एयर हैज टू पास द हेपा फिल्टर। इसके बाद देखो क्या होगा, सबसे पहले हवा आती है, हवा को खींचा जाता है ब्लोअर की मदद से, और उसके बाद वो जो है प्री फिल्टर से पास होने के बाद हेपा फिल्टर में जाता है, यानी हेपा फिल्टर 3rd नंबर पे आता है, वेयर कंटेमिनेटिंग जितने भी फंजाई, बैक्टीरिया, डस्ट होते हैं ये सब रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेमिनार एयर फ्लो के प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें आप लिखेंगे लेमिनार एयर फ्लो कैन प्रोड्यूस डस्ट फ्री एयर करंट। ये जो है डस्ट फ्री या पैथोजन फ्री या माइक्रोब्स फ्री एयर करंट को प्रोड्यूस करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक समान वेग में, अलोंग विथ पैरेलल फ्लो लाइन विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग द कल्चर मीडिया बैक्टीरिया फ्री। एयर इज पास थ्रू दिस स्पेशल फिल्टर। इस स्पेशल फिल्टर से जो हमारा एयर होता है वो पास होता है।
into the enclosure and the filter does not allow any kind of microbes। किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रोब्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या पैरासाइट्स हो, कोई भी माइक्रोब्स जो है इस फिल्टर से पास नहीं हो पाता है। ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग होने के कारण एंड पैरेलल फ्लो ऑफ एयर करंट वी कैन परफॉर्म प्योरिंग, प्लांटिंग, स्लैंटिंग, स्टैकिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ कंटेमिनेशंस। तो ये सब जो लेबोरेटरी टेक्निक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटेमिनेशन ना हो, इसे हम आसानी से इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें, इसके लिए यूज किया जाता है लेमिनार एयर फ्लो का। राइट, अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस। जब आप इस मशीन का, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी आप कौन कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में आप लोग लिखेंगे। फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन केयर ऑफ बिफोर एंटरिंग टू ऑपरेट द अपरेटस। जब आप इस अपरेटस को ऑपरेट करने वाले हो तो कौन कौन से प्रिकॉशंस करने चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड, हमारे जो हाथ है उसे साबुन से अच्छी तरह से आपको धो लेने चाहिए। वी शुड नॉट टॉक इनसाइड द चैम्बर, जब आप एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बातचीत नहीं करनी है। इससे क्या होगा, हमारे माउथ से भी बैक्टीरिया निकल करके कल्चर मीडिया में जा सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके, तब आपको ये जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। अदरवाइज देयर विल बी अ चांस फॉर कंटेमिनेशन विद सर्टेन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ की जो एयर रहती है उसमें से बैक्टीरिया जो है एंटर कर सकते हैं हमारे कल्चर मीडिया के अंदर। ठीक है, तो उस समय आपको बातचीत नहीं करना है। इन सभी प्रिकॉशंस के अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, जैसे कि आपको हैंड ग्लव्स पहनने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मास्क लगा करके जाना चाहिए जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद यूवी लाइट को ओपन करते हो तो यूवी लाइट को ओपन करने के दौरान आपको वहां पर नहीं होना है। अदरवाइज आपको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेज होती हैं वो कैंसर कोज कर सकती हैं। भले ये ऑर्गेनिज्म को मार रही हैं, किल कर रही हैं, इसका काम होता है ऑर्गेनिज्म को किल करना, लेकिन ये हमारे बॉडी में कैंसर भी कोज कर सकती हैं। इसलिए आपको वहां पर मौजूद नहीं होना है जब आप यूवी लाइट को ऑन करते हैं। राइट, तो ये सब प्रिकॉशंस है। इसके अलावा प्रोसीजर की बात करें, डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेमिनार फ्लो विद द हेल्प ऑफ स्मूथ क्लॉथ यूजिंग एल्कोहल। वो जो आपका वर्किंग एरिया होता है उसको आप लोग एल्कोहल से, वो जो नीचे स्टील की बनी हुई प्लेट रहती है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको आप एल्कोहल 70% एल्कोहल से आप उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पर हो तो वो जो है डेड हो जाए, किल हो जाए। राइट, द यूवी लाइट शुड बी स्विच ऑन फॉर 30 मिनट्स बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उससे 30 मिनट पहले आपको यूवी लाइट को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं लेमिनार एयर फ्लो के यूजेस के बारे में। आखिर इसके उपयोग क्या है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में पूछा जाता है लेमिनार एयर फ्लो के यूजेस के बारे में। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद इन द चैम्बर ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो का जो चैम्बर होता है उसके अंदर वी कैन ट्रांसफर एनी मीडिया, कोई भी मीडिया हम ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर कल्चरिंग, कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया और फंजाई और एनी माइक्रोब्स विदाउट एनी कंटेमिनेशन। यहां पर आप लोग लिख लेना, बाय मिस्टेक ये विद लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लिखेंगे यहां पर विदाउट एनी कंटेमिनेशन। इसके बाद इसका फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टिश्यू कल्चर में, मेडिकल इक्विपमेंट असेंबली में, लेंस असेंबली या मेडिकल लैब्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, यानी इसके काफी जगह यूज किया जाता है जहां पर हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की आवश्यकता रहती है। टाइप्स की यदि हम बात करें तो लेमिनार एयर फ्लो 2 टाइप्स का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। और ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एयर ब्लोवर है वो कहां पर लगा हुआ है, किस साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो के अंदर लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। और इसमें आप लोग बस मुख्य रूप से ध्यान रखें कि इसका उपयोग क्या रहता है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद आप लोग अपने माइक्रोबायोलॉजी के लैब में देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।